अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। का आवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाए बुलंद औला के अंदर एक आवाज़ में यक ज़ुबान होकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। कदी विच ख्वाब दे होवे नज़ारा या रसूल अल्लाह। कदी विच ख्वाब दे होवे नज़ारा या रसूल अल्लाह। चमक जा वे मेरी किस्मत दातारा या रसूल अल्लाह। चमक जा वे मेरी किस्मत दातारा या रसूल अल्लाह। किसे नो मान दुनिया ते
किसे नो है इबादत ते मेरे आका किसे नो मान दुनिया ते किसे नो है इबादत ते मिनोते है फकत तेरा सहारा या रसूल अल्लाह मिनोते है फकत तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। आका हुसैन इब्ने अली दावा सिता मैनो बचा लेना मेरे आका हुसैन इब्ने अली दावा सिता सानो बचा लेना जदों होवे कायम लांदा न तारा या रसूल अल्लाह जदों होवे कायम लांदा न तारा या रसूल अल्लाह। हजरत मुहतरम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बुलंद ओला में हदियाए दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज के दिन की और इस ख़त्म पाक की बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। दुरान खुतबा जो आए मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है, हर मुसलमान बच्चा बुजुर्ग जानता है कि ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के कलाम में से एक हिस्सा है। तो कलाम इलाही में जो रब के बंदे हैं उनकी शान अल्लाह ने अलग ही बयान फरमाई है। जितना बंदे के पास इल्म होता है, किसी के बारे में उसका मुताला होता है, वो अपने मुताले के मुताबिक किसी बुजुर्ग किसी हस्ती के बारे में बात करता है। तो जो अल्लाह के दोस्त अल्लाह के वली हैं उनके बारे में रब करीम ने नाम लेकर इरशाद फरमाया कि ए दुनिया वालों खबरदार, जो अल्लाह के कुर्ब वाले होते हैं, अल्लाह के औलिया में से होते हैं, ना तो वो गमगीन होते हैं और ना ही उन पर कोई खौफ होता है। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने बंदों को ताकतें अता फरमाई हैं, उनमें से चंद एक आज मैं बयान करूंगा आपके साथ। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक से, और फिर कोशिश करूंगा कि पीराने पीर दस्तगीर हुजूर गौसे आज़म पीरे माँ लजपाल करीम आका सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु तक मैं अपनी बात को लेकर आऊं।
कि अल्लाह ताला ने अपने बंदू को ऐसी ऐसी ताकतें अता फरमाई हैं कि अगर वो दुआ फरमा दें तो अल्लाह तकदीर बदली कर देता है। और फिर जो असल बात है कि ये ताकतें मिलती कहां से हैं? ये ताकतें दीन पे अमल करने से, दीन की बरकत से, अल्लाह की बारगाह से मिलती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना मुबारक है। उस वक्त आपको पता है कि कुफार के साथ जंगें भी हुई, सहाबा ने कबीले भी छोड़े, जायदादें भी छोड़ी, अपनी औलादें भी कुर्बान की, लेकिन नबी से बेवफाई नहीं। जिस जिस बंदे ने, जिस जिस औरत ने, जिस जिस बच्चे ने हुजूर से वफा की, तारीख ने उसको सुनहरी हरूफ के साथ लिख दिया। मैं आपको फिर नबी पाक के जमाने में लेके जाता हूं। मेरे करीम आका, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जमाना मुबारक था। एक औरत कुफार के कबीले से, कुफार के खानदान से, उसने जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे सुने कि नबी आखिर ज़मां तशरीफ ले आए, आपके बारे में जब उसे पता चला तो वो दिल ही दिल में आप पर अपना सब कुछ निछावर कर बैठा। हजराते मोहतरम, कबीला काफिर, मोहल्लेदार काफिर, खानदान काफिर, है भी बड़ी मालदार, लेकिन जब नबी की मोहब्बत आ गई उसने माल भी छोड़ दिया, उसने खानदान भी छोड़ दिया, उसने बहन भाई भी छोड़ दिए। वो सीधी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गई। तवज्जो रखना जरा बात की तरफ। ऐ मोमिन, तेरी क्या शान है? अगर तू दारा इस्लाम में आ जाए, इस पर अमल पैरा हो जाए, तो तेरे क्या ही कमाल है। तू अपनी तारीख उठा के तो देख, ना जाने तुझे किस चीज ने गुमराह कर रखा है, ना जाने तू खुदा से क्यों दूर हो गया है। दुनिया की रंगीनियों में खोकर तूने अपना मकसद भुला दिया। वो औरत आई, अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फलां कबीले की रहने वाली हूँ, फलां इलाके की रहने वाली हूँ। या रसूलल्लाह, मैं आप पर ईमान लाती हूँ, मैंने सारा कुछ छोड़कर मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो गई। या रसूलल्लाह, मेरा एक बेटा है, वो भी मैं आपकी बारगाह में पेश करती हूँ। या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हो गई, मैं अहले बैत की खिदमत करूंगी, मेरा बेटा आपकी खिदमत करेगा। तवज्जो फरमाना है दोस्तों, ऐ लोगों जो दीन से बेजार हो, जो दीन से दूर हो, जो अल्लाह के घरों से दूर हो, इस वाक़े को सुनो और अपनी असलियत को पहचानो। तो सहाबा फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को अहले बैत की तरफ भेज दिया, घर की तरफ भेज दिया। और जो लड़का था ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सहाबा की तरफ भेज दिया। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे सुफा में भेज दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पढ़ाते, वो बच्चा बड़े ध्यान से पढ़ता, वो बड़ा लायक था, वो बड़ा ज़हीर फतीन था। और वो बच्चा, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जब भी ना सरकार पढ़ाते तो बड़ी तवज्जो से सुनता, सरकार चले जाते तो बड़ी जिम्मेदारी से याद करता। वो कम बोलता, कम खाता, अपने आप को हमेशा अल्लाह के जिक्र में अपनी जुबान को तर रखता।
फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे कि वो बच्चे की तबीयत खराब हो गई। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हम उसके पास गए तो उसके जिस्म पे कपकपाहट तारी थी। फरमाते हैं थोड़ी ही देर बाद मैं उसके पास बैठा था, उसी दौरान उसकी मुलाकात हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से हुई। उसकी रूह परवाज कर गई। मेरे करीम आका को बताया गया, ऐ मेरे भाई तवज्जो करना जरा, देख इस्लाम की कितनी बरकत है। आज हमने इस्लाम को बुलाकर अपने घरों में बरकतों के दरवाजे बंद कर दिए। इस्लाम को हमने पीठ की, हमारे घरों में बरकतों का दाखिला बंद हो गया। हुजूर को बुलाया गया, मेरे करीम आका तशरीफ लाए। अपने उम्मती के जाने के गम में मेरे आका की आंखों से आंसू जारी। जब मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका की आंखें नम। आपने सहाबा को फरमाया इसको गुस्ल दो, इसको कफन पहनाओ, इसका जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। ऐ मेरे भाई तू अगली बात सुनेगा तो ईमान ताजा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मेरे आका ने फरमाया रहने दो, इसको गुस्ल नहीं देना, इसको कफन नहीं पहनाना। या रसूल अल्लाह अभी तो फरमाया है, अभी प्रोग्राम चेंज। वो नबूवत का फैजान था। मेरे आका ने फरमाया इसकी माँ को खबर दो। हजरत अनस फरमाते हैं माँ को खबर दी गई, माँ आई। माँ ने सुना कि बेटा जवान फोत हो गया। माँ गिरी फिर उठी, गिरी फिर उठी, बच्चे के पास पहुंची। बच्चे के लाशे को देखा, उसके पांव को अपने सीने पे रखा। है कोई माँ के अलावा कोई हमारे पांव अपने सीने पे रखे? ये माँ की बेलोस मोहब्बत है। बेटा जवान हुआ है, फोत हुआ है। माँ ने उस हालत में, सदमे की हालत में अब उसके पांव सीने पे रखे, फिर चेहरे की तरफ गई। अचानक फिर माँ के आंसू बंद हो गए। हजरत अनस को कहती हैं अनस मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा फोत हो गया। सहाबा खामोश हैं कि देखो वाकई चला गया है। उस औरत का ईमान देखो, अल्लाह पे यकीन देखो, और इस्लाम में जो बरकत है उस बरकत के ऊपर उसकी नजर देखो। वो औरत फौरन अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुई, रोने लग गई, कहने लगी या अल्लाह मैंने कुफर को छोड़ा है, इस्लाम की तरफ आई हूं। मैंने कुफर को छोड़ा है, तेरे दीन में दाखिल हुई हूं। या अल्लाह मैंने कुफार को छोड़ा है, कबीलों को छोड़ा है, मैंने तेरी तौहीद का ऐलान किया है, तेरे नबी की रिसालत का इकरार किया है। ऐ मेरे मालिक को मौला तू देख ले, अगर मेरा बच्चा चला गया जाना पर हक है, लेकिन कुफर खुश हो जाएगा, मुझे ताने देगा कि इस्लाम में गई, देख तेरा बच्चा फोत हो गया। या अल्लाह मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे कुफर वाले कबीले वाले ये ताने कसे कि इस्लाम में बरकत है, तेरा नबी माज़अल्लाह झूठा है, तेरा बच्चा नहुसत से चला गया। ऐ अल्लाह मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, अगर तू मारने पे कादर है तो तू जिंदगी अता करने पे भी कादर है। अगर तू मारने पे कादर है तू जिंदा करने पे भी कादर है। फिर सहाबा ने फरमाया जमाना किसका है? नबी पाक का। नबी पाक मौजूद है, लेकिन वहां नहीं, थोड़ी देर साइड पे हट गए, थोड़ा दूर हट गए। वो औरत नबी नहीं, वो औरत अल्लाह की वलिया है, नबी की गुलाम है। अल्लाह की वलिया है, नबी की गुलाम है। उसने हाथ उठाए, अल्लाह से अपना दर्द जाहिर किया, इस्लाम की बरकत से मांगा। मेरे नबी पाक का जमाना है। हजरत अनस फरमाते हैं हम सारे मौजूद हैं जब उस औरत ने अल्लाह से मांगा, इस्लाम की बरकत से मांगा,
नबी के वसीले से मांगा। हजरत अनस फरमाते हैं हमने इन आंखों से देखा कि मस्जिद नबवी में जिसका जनाजा पड़ा है अल्लाह ने उसको दोबारा जिंदगी अता फरमा दी। तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? फरमाते हैं मां ने दुआ की, कहा या अल्लाह इस्लाम में आई हूं, कुफार ताने कसेंगे, इज्जत रख, लाज रख। या अल्लाह तेरे नबी की गुलामी इख्तियार की है, नबी की बरकत से करम फरमा दे, मेरे बेटे को दोबारा जिंदगी अता फरमा। तो सहाबा फरमाते हैं अल्लाह ने उसके बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। तो ऐ मेरे भाई फिर क्या हुआ? वो बेटा उठा। ऐ दीन से दूर रहने वालों सोचो, ऐ दीन का रास्ता रोकने वालों सोचो। तुम तो अपनी ताकत पे भरोसा कर बैठे, इस्लाम की ताकत पे भरोसा करो, अल्लाह बुलंदियां अता फरमाएगा। मेरी तेरी क्या हसीयत है? जब तक इस मुसल्ले के साथ नबी की गुलामी के साथ हम वाबस्ता है, इंशाअल्लाह हमारा रब हमारे मुकद्दर को बुलंद फरमाता जाएगा। फिर उस बच्चे ने क्या कहा, उस मां ने क्या कहा? हजरत अनस फरमाते हैं वो बच्चा उठा, उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा ये मेरी मां की दुआ का कमाल है, उसने ये नहीं कहा ये मेरा कमाल है, ये मेरा फुला अमल है। उसने उठते ये कहा, उसकी मां ने बेटे को देखा तो उसने ये कहा, वो दोनों मां बेटा यक जुबान होकर बोले, उसने कहा या अल्लाह तू सच्चा, या अल्लाह तेरा दीन सच्चा, या अल्लाह नबी आखिरुज़्ज़मा सच्चे, हुजूर की गुलामी इख्तियार करना, इसकी बबरकत गड़ियां, या अल्लाह ये सच्ची। तो यार इतनी बड़ी बरकतों वाला दीन है, ये अल्लाह के बंदे इतनी बरकत वाले होते हैं, अगर ये दुआ कर दें तकदीर बदली हो जाती है कि नहीं? ये किसका जमाना है? नबी पाक का। किसका जमाना है? नबी पाक का। नबी पाक इशारा फरमाते बच्चा उठ जाता, लेकिन मेरे आका ये दिखाना चाहते थे कि ऐ मेरे बाद में आने वालों, मेरे इस्लाम में इतनी पावर है, अगर तुम अपने कुंबे छोड़ोगे, अगर तुम अपने माल कुर्बान करोगे, तो तुम्हारा रब तुम्हारी दुआओं में इतनी तसीर रख देगा, तुम दुआ करोगे अल्लाह मुर्दे जिंदा कर दिया करेगा। तो इसी पे आ जाओ। आजकल ये पता चल गया ना, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं दुआ से। जमाना किसका है? नबी पाक का। जमाना किसका है? और भी बड़े वाकयात हैं, लेकिन मैं सीधा हुजूर गौस पाक की तरफ आता हूं कि मां ने दुआ की, वो अल्लाह की बंदी नबी नहीं है, वलिया है, सहाबिया है। तो उसने दुआ की तो अल्लाह ताला ने तकदीर को बदली कर दिया, और जो मुर्दा था उसको जिंदा कर दिया। तो जब अल्लाह वाले दुआ करे तो अल्लाह मुर्दे को जिंदा फरमा देता है, तकदीर को बदल देता है। उसके बाद हजरत मोहतरम हुजूर गौस पाक का जो फरमाने निशान है ना, मेरे आका व मौला, मेरा बड़ा ईमान है हुजूर गौस पाक पे। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल को मैंने कभी मुश्किल ना जाना लिया जब मैंने नाम गौस आज़म। वल्लाह मुश्किल को मुश्किल नहीं जाना जब भी हुजूर गौस पाक को पुकारा, अल्हम्दुलिल्लाह मदद नाज़िल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये ताकत अता फरमाई है ते तकदीर मुबरम जो अल्लाह के अटल फैसले होते हैं, अगर मैं अर्ज करूं तो मेरा रब रहम फरमाता है, मेरी मान के अल्लाह वो फैसला भी तब्दील फरमा देता है। हुजूर गौसे पाक क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला मेरी मान के जो तकदीर है उसको बदली फरमा देता है। उसका मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। पहले भी शायद मैंने आपको सुनाया कि जनाब गौसुल वरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर के ऊपर ना एक औरत आई।
और वो औरत कहती है, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा शोहर कहता है तुझे तलाक दे देनी, वजह यह है कि मेरी औलाद नहीं। ऐ अब्दुल कादिर, अब तेरे हाथ में है, मेरी अर्ज सुन लो, खुदारा मेरे लिए दुआ फरमा दो कि अल्लाह मेरी गोद को हरा भरा फरमा दे। जनाब गौसे पाक में बड़े रहम दिल हैं। आपने हुजूर की एक गुलाम को देखा, आपने उसकी सुनते ही दोनों हाथ उठा लिए। जब हाथ उठाए ना तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आप फरमाने लगे, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हाथ नीचे कर लें, इसके नसीब में औलाद नहीं है। ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाथ नीचे कर लें, इसके बारे में जो अल्लाह ने तकदीर मुरत्तब फरमाई है, जो अल्लाह का फैसला है, उसमें औलाद नहीं है। तो आपने फरमाया अच्छा। आपने फिर दोबारा हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रब्बल आलमीन, तुझे पता था ना मेरे घर आ रही है, ऐ मेरे मालिक, तुझे पता था ना मेरे घर में आ रही है, मेरे दरवाजे पे आ रही है। ऐ मालिक, चल फिर तेरी मर्जी। ये दुनिया वालों को कहेगी कि मैंने सारे दर देखे, मैं अब्दुल कादिर के पास गई, वहां से आई, लेकिन मेरी जोली नहीं किसी ने भरी। अल्लाह अगर तू इस पे राजी है तो ठीक है। हिजर अलैहिस्सलाम फौरन तशरीफ लाए, कहने लगे, अब्दुल कादिर, मैं कुर्बान जाऊं तेरे और तेरे रब के प्यार पर। ऐ अब्दुल कादिर, मैं कुर्बान जाऊं तेरे और तेरे रब की मोहब्बत पर। तेरा रब फरमा रहा है, इसको कितने बेटे अता करने। ऐ अब्दुल कादिर, तेरा रब फरमा रहा है, अब्दुल कादिर से पूछो इसको कितने अता करने हैं। तो आप फिर मुस्कुराए, आपने अर्ज की, या रब्बल आलमीन, अगर आ ही गई है तो साथ तो अता फरमा दे। तो तारीख में लिखा है, आपकी करामात में लिखा है कि अल्लाह ताला ने उस औरत को फिर 7 बेटे अता फरमाए। तो उसके बाद हजरत मोहतरम, ये तो आपकी जवानी का वाकया है, बचपन की तरफ लेके जाता हूं। हम वैसे ही नहीं अपने आप को कादरी कहते, हमने वैसे ही नहीं अपनी जिंदगी कादरियों के जिम्मे लगा दी। हुजूर गौसे पाक की गुलामी वैसे नहीं इख्तियार कर ली। हम कोई मलंग थलंग आदमी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी सोच समझ वाले हैं, और हमने सोच समझ के अपने पूरे होशो हवास के साथ अपने आप को हुजूर गौसे पाक की बारगाह में भेज दिया, क्योंकि आपको अल्लाह ने कमाल बड़े अता फरमाए, आपको अल्लाह ने कुर्ब बड़ा अता फरमाया। आपका बचपन का जमाना था ना जी, आपका बचपन का जमाना था, तो आप बाहर निकले तो बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने एक बैल को पकड़ लिया, कोई उसको कान से पकड़ के छेड़ता, कोई उसकी दुम खींचता। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं भी गया और मैंने भी उसको थोड़ा छेड़ा, तो बैल ने पीछे मुंह करके कहा, ऐ अब्दुल कादिर, बच्चे कर रहे हैं, तू तो ना करना। ऐ अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया। आप फरमाते हैं, जब मैंने देखा ना तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बैल बातें कर रहा है। फरमाते हैं, मैं दौड़ता दौड़ता आया, अपनी माँ के पास गोद में छुप गया। फिर मेरे कानों में आवाज आने लगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं डर के मारे छत पे गया। फरमाते हैं, जब मैं अपने गांव जिलान में अपने घर की छत पे गया ना, तो अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए, सीधी मेरी नजर मैदान इरफात पे चली गई। हुजूर गौसे पाक क्या फरमा रहे, तवज्जो है ना? हुजूर गौसे पाक बचपन का आलम है। आप फरमाते हैं, मैं डरता हुआ आया, छत पे गया, मेरे कानों में आवाजें आ रही थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। बोलते हैं, मैं छत पे गया, जब मेरा मक्का शरीफ की तरफ मुंह हुआ तो अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए। मैंने देखा कि मैदान अरफात के अंदर लोग तलबीहा पढ़ रहे हैं।
तो यार जो जिलान के अंदर बैठकर बचपन की हालत में मैदान इरफात देख सकते हैं, तो आज हम ये 11वीं शरीफ का खत्म कर रहे हैं, तो बगदाद शरीफ से मेरे आका नजर करम नहीं फरमा सकते, मेरे आका हमारी तकदीर नहीं बदलवा सकते। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है हमारे गौसे आजम हमारी सुनते भी हैं और अल्लाह की बारगाह से हमारी सिफारिश भी करते हैं। उसके बाद हजरात मुहतरम कि अल्लाह वालों की खिदमत किया करो, ये बड़े प्रापोगंडे हो गए। इस्लाम के साथ मोहब्बत करो, इस्लाम के करीब आ जाओ। जितने रंगीन तुम हो जाओगे, घरों में रंगीनिया का माहौल पैदा कर लोगे, उतने ही तुम जिल्लत की तरफ जाओगे, उतने ही तबाही की तरफ जाओगे। अपने आप को इस्लाम की तरफ लेके आओ, मस्जिदों को आबाद करो, अपने घरों को कुरान के साथ आबाद करो, अपनी औलादों को जिक्रुल्लाह सिखाओ, अपनी औलादों को दीन इस्लाम सिखाओ, दीन के लोगों की खिदमत किया करो। ये दुनिया में भी बड़ी बरकत की बायस बनती हैं और क़यामत वाले दिन भी इनका बड़ा अजर मिलेगा। मैं आपको एक हदीस पाक ना सुना दूं, मिशकातुल मसाबीह और मिशकात शरीफ में हदीस पाक है। मैं 2 मिनट में उसका मफहूम बयान करके इजाजत चाहूंगा कि ऐ लोगों, जो अपने इमाम की इज्जत करते हो, जो अपने वालिदैन की इज्जत करते हो, जो दीन वाले लोगों की इज्जत करते हो, जो अल्लाह वालों के लिए अपने दिल में जगह रखते हो, जो उनकी खिदमत का जज्बा रखते हो, जब भी दीन आवाज मारे अपना आप पेश कर देते हो, जब भी तुम्हें दीन को तुम्हारी जरूरत पड़े, जो बंदा दीन के लिए हाजिर हो जाता है, उसको मैं लाखों सलाम पेश करता हूँ। क़यामत वाले दिन उसकी कदर ये पड़ेगी। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, एक अल्लाह का बंदा, एक आलिम दीन, एक वलीउल्लाह, एक आलिम रब्बानी, क़यामत के मैदान में उसको हुक्म होगा, इसको जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते जन्नत में लेके जाने लगेंगे, उसको रास्ते के अंदर एक गुनहगार मिलेगा, वो कहेगा ऐ अल्लाह वाले मुझे पहचाना है, वो कहेगा मैंने नहीं पहचाना है, वो कहेगा याद करो ऐ बाबा जी याद करो, ऐ अल्लाह वाले तू याद कर, ऐ कारी साहब तू याद कर, एक दिन तुझे प्यास लगी थी, तुझे पानी की जरूरत थी, मैंने तुझे 2 घूंट पानी पिलाया था, याद करो। एक दिन तुमने वुजू करना था, तेरे पास वुजू का पानी नहीं था, मैंने पानी मुहैया किया था, याद करो। एक दिन तुम्हें भूख लगी थी, तेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, ऐ अल्लाह के बंदे तूने सफर पे जाना था, तेरे पास सवारी नहीं थी, मैंने सवारी का इंतजाम किया, ऐ अल्लाह के बंदे याद कर, उस दुनिया में मैं तेरा खादिम रह चुका हूं, उस दुनिया में मैं तेरा खादिम रह चुका हूं। ऐ अल्लाह के बंदे याद कर, तूने ऐलान किया था मस्जिद का बिल आ गया है, वो जमा करवाना है, मैं अपनी कमाई लेके पेश हुआ था, तूने कहा था मस्जिद तमीर करनी है, मैं अपनी कमाई लेके पेश हुआ था, आज मुझे पहचानो। हुजूर फरमाते हैं वो अल्लाह वाला कहेगा हाँ ये पहचान लिया। हुजूर फरमा रहे हैं, कौन फरमा रहा है? हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं वो अल्लाह वाला कहेगा हाँ हाँ मैंने पहचान लिया है। तो हुजूर फरमाते हैं वो कहेगा पहचान लिया है तो फिर मेरी भी सिफारिश कर दो। तो हुजूर फरमाते हैं वो बंदा कहेगा अल्लाह वाले रुक जा, ऐ फरिश्तों रुक जाओ, इसको जहन्नम में ना लेके जाओ। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा या अल्लाह तू जानता है मैं इस्लाम के लिए लोगों को बुलाता था, लोग मेरी आवाज पर आते थे, मैं अजान देता था, लोग नमाज के लिए आते थे, मुझे कोई जरूरत पड़ती तो ये लोग, ये मोहल्ले वाले मेरी जरूरत पूरी करते थे। उन मेरे खादमों में से एक खादम ये भी है, या अल्लाह करम फरमाना, ऐ मालिक वो इस्लाम जिसको तूने नबी को दे के भेजा वो बड़ी बरकतों वाला है, उसके वसीले से हम दुआ करते थे, तू मुर्दे जिंदा कर दिया करता था, उसके वसीले से दुआ करते थे। मालिक तू अज़ाब
दूर कर दिया करता था, उसके वसीले से दुआ किया करते थे, मालिक तू जरूरतें पूरी कर दिया करता था। आज मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ उसी सलाम का सदका, ऐ मालिक आज इसको माफी अता फरमा। हुजूर फरमाते हैं कि वो चंद मिनट की जो उसने खिदमत की होगी, उस खिदमत की बरकत से मेरा रब करीम उसको जन्नत अता फरमा देगा। तो ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे दोस्तों, जिस नफ्स की बात मानकर हम गुनाह करते हैं, जिस नफ्स की बात मानकर हम अपने इमाम मस्जिद पर ताना जनिया करते हैं, हम जिस नफ्स की मानकर दीन का मजाक उड़ाते हैं, यार मुझे एक बात बताओ कि बंदा आंखें ठीक हो, तवज्जो फरमाना, आंखें ठीक हो, दिमाग ठीक हो, सामने गंदगी पड़ी हो, क्या बंदा उस गंदगी के अंदर घुस जाएगा? सामने दुश्मन बैठा हो, असले से भरपूर लैस बैठा हो, यार क्या हम तैयारी के बगैर उसके सामने जाएंगे? तो यार वो तो रास्ते बड़े मुश्किल है, कब्र की मंजिलें हैं, आखिरत की मंजिलें हैं, अल्लाह का अजाब है, उनसे हमें किसने बचाना है? मेरे करीम आका ने बचाना है। जी ठीक है। तो हजरात मोहतरम, हमें किसने बचाना है? नबी पाक ने। हमें किसने बचाना है? इस्लाम ने। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरा रब करीम हमें इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हुजूर की सच्ची सुच्ची गुलामी अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह जी, साढ़े